मित्रों नमस्कार। इस समय आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो विपदा आई हुई है, यह विपदा पूरे विश्व भर में है। पूरा विश्व इसको इस समय फेस कर रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, उन्होंने अपने घुटने इस कोरोना बीमारी के आगे टेक दिए हैं। लेकिन हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, बहन मीनाक्षी लेखी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबने मिलकर इस कार्य को इतने बढ़िया रूप से इस कार्य को सिद्ध कर लिया है कि आज पूरे विश्व की सारी कंट्रियां जितनी भी विकसित हैं और जितनी भी अपने आप को सुप्रीम पावर बोलते हैं, वह आज इंडिया से हर चीज की मदद मांग रहा है। चाहे वो दवाई की बात हो, चाहे एडवाइस की बात हो। ऐसा तभी होता है जब किसी आदमी के अंदर हुनर होता है, क्वालिटीज होती हैं, ज्ञान होता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे यदि पूरा विश्व चाहे उनसे एडवाइस मांग रहा है, चाहे दवाई मांग रहा है, और आज हमारा भारत देश विश्व शक्ति बन रहा है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के अलग अलग चरण बनाए गए हैं, उसी चरण के आगे 20 अप्रैल को माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी समस्त टीम ने ये डिसाइड किया है कि कोरियर से जो घर पर डिलीवरी होती है, उसके माध्यम से आप टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कपड़े, जूते इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो जो हमारा व्यापार मंडल है, मैं खुद भी 42 साल से खुद सरोजी नगर मार्केट में मेरी शॉप है और मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूं, जो कि साउथ दिल्ली की टॉप की मार्केट है। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आप ये बात जानते हैं कि कोई भी आदमी बहुत बड़ी मार्केट में दुकान लेता है तो उसमें करोड़ों रुपए उसके लगते हैं। आज जो मार्केट की हालतें हैं, दुकानें महंगी हैं, स्टॉक महंगा है, सैलरीज बड़ी हैं। यदि हमारी गवर्नमेंट उन आदमियों को तो अलाउ कर देगी जो कि एक कमरे में खाली एक लैपटॉप और डिलीवरी बॉय लेके बैठे, डिलीवरी बॉय भी उनके नहीं होते, वो भी एक कंपनी के होते हैं, और जो माल होता है, माल वो खरीदते नहीं है, कोई भी स्टॉक उनके पास नहीं खरीदा हुआ होता, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, फ्लिप हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, वो मैन्युफैक्चर से बात करके रख लेते हैं तुम्हारे पास किस चीज का कितना स्टॉक है, उसकी ऐड करते हैं, उनके पास बुकिंग आती है, वो डिलीवरी वाले बॉय को बोल देते हैं, वो वहां से सामान ले लेता है, पैसे उनके अकाउंट में चले जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये 60 दिन में, 70 दिन में उनको पैसा वापस देती है जिसका प्रोडक्ट होता है। कुल मिला के उनके तो घर पूरे हो गए। पर जो हमारे व्यापारी है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की दुकान ली है, करोड़ों रुपए का स्टॉक रखा है, करोड़ों रुपए और लाखों रुपए के जो सेलमैन है, तनख्वाहें हैं, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, जीएसटी है, बहुत सारी चीजें, बिजली के बिल हैं, किस्तें हैं, ईएमआई है, गाड़ी की है, दुकानों की है, तो वो तो मर जाएगा। उनका बिजनेस तो पहले भी चौपट था, आज और चौपट हो जाएगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, और जो भी हमारा व्यापार का मंत्री पद और जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, हमारे आरबीआई के लोग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस बात को भी देखें। आपने केमिस्ट की दुकान खोली, आपने दवाइयों की दुकान खोली, आपने सब्जी की दुकान खोली, दूध की दुकान खोली, वह सबके लिए अच्छा था, वो हितकर था, वो न्यायप्रिय है। लेकिन ये न्यायप्रिय नहीं है। हम तो यह कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी से कि जो ऑनलाइन आपने ये खोला हुआ है, ऑनलाइन होना ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी स्त्री पुरुष, बालक बालिका, नर नारी, यदि उसे कोई चीज चाहिए, वो खुद अपने एरिया की दुकान पर जाए, वहां से ले। एक तो वो दुकानदार को जानते हैं, वो आपको डुप्लीकेट चीज नहीं देगा, सही रेट पर देगा। ऑनलाइन वाला आदमी, आप उसको नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हमारी बहन बेटी या कोई भी मार्केट में जाता है तो वो दुकानदार की अपनी गुडविल होती है, अपनी छवि होती है, और कोई भी किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं घटता है। और जो ऑनलाइन से आप बिजनेस करा रहे हैं, ऑनलाइन को जो अलाउ कर रखा है आपने, उससे हमारे जो रिटेल और होलसेल का बिजनेस है वो दिन प्रतिदिन चौपट हो रहा है। मैं सुधीर कुमार घेरा, अध्यक्ष अखिल भारतीय घेरा समाज जागृति परिषद, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ
और सरोजिनी नगर मार्केट का मैं एक शॉपकीपर हूं। 42 ईयर से मैं खुद रिटेल का बिजनेस देख रहा हूं, कर रहा हूं। मेरी आपसे, भारत सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी से मेरी गुहार है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप इसको जल्द से जल्द स्टॉप करें। और जो ये इमरजेंसी का हमारा आपातकाल है, उसके अंदर जो आप कोरियर वाला सर्विसेज खोल रहे हैं, ये तो खोले ही नहीं, इसको हमेशा के लिए बंद भी कर दें। मेरी गुहार है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप इसको जल्द से जल्द स्टॉप करें, क्योंकि हम सब लोग इस समय बिल्कुल भुखमरी के कागार पर हैं।